बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसी बात का डर था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको पहले ही बता दिया था कि अब जापान के दौरे के बाद यहां आकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीर, वीडियोस, इश्तिहारबाजी, इसमें अब पैसा आपका मजीद ज़ाया किया जाएगा। और वही काम शुरू हो गया है, क्योंकि जब काम करने का वक्त था तब मरीम नवाज साहिबा जापान के दौरे पर थी। उससे पहले भी काम किया जा सकता था। अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा पानी आएगा, ये बात पार्लियामेंट में हो चुकी, उसके सबूत मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं। वहां पर बात हुई थी कि सितंबर के शुरू में या उसके करीब, यानी अगस्त के एंड और सितंबर के शुरू में, 1 सितंबर तक ये हालात पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि ये दरिया वाला सैलाब ये काफ़ी दिन पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने ग्लेशियर्स पिघले हैं, कितना ज़्यादा पानी कहाँ आ रहा है, भारत में कितनी तबाही मचाई है, कब तक यहाँ आएगा। कई हफ्ते पहले इस चीज़ की प्रिडिक्शन हो गई थी, कई दिन पहले हो गई थी, मगर अब आप देखिए वही पैसा अब बहाया जा रहा है अपनी इश्तिहारबाजी पर। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि सबसे बड़ी मिसाल ये देखिए, ये क्या हो रहा है। ये यूनिसेफ की तरफ से ये वाटर फिल्टर है कि आप जहां पर शराब का पानी हो वहां पर इसको रखकर उसी पानी को पीने के काबिल बना लेते हैं। ये पंप है पानी को साफ करने के लिए, मगर इश्तिहार के लिए 2 आदमी अलग से खड़े हैं। ये सरकारी तौर पर इनके आपको नजर आएगा कार्ड लटके हुए, सरकारी मुलाजमीन 2 खड़े कर दिए गए। ये देखिए मरीम नवाज साहब का इश्तिहार। अंदाजा लगाइए कि यहां से लोगों के लिए पीने का साफ पानी, यूनिसेफ का आपको यहां पर वो नजर भी आएगा कि उसके ऊपर ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये सब दिया गया है कि जी जो सैलाबज़दगान हो उनके लिए। ये देखिए आप यहां पर आपको ये यूनिसेफ का नजर भी आएगा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। लेकिन वहां पर 2 लोग खड़े हैं जिन्होंने ये इश्तिहार हाथ में बैनर पकड़ा हुआ है और मरीम साहबा की तस्वीर साथ। ये देखिए आप, यानी बजाय कोई और काम करने के, लोगों की मदद करने के लिए वो जा सकते हैं, नहीं, उनकी ड्यूटी है कि वीडियो बनाकर भेजनी है। ये पंप होगा, साथ मरीम नवाज साहबा की तस्वीर। जापान गए हैं, वहां पर तस्वीर, हर जगह यही मसला है। यही तो एक सोच है जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में ये तबाही है कि इश्तिहारबाजी। अब मुझे बताइए कि अगर ये सैलाब से बचाव के तरीके करते, बंद मजबूत करने थे, पहले लोगों को निकाल दिया जाता, उनके माल मवेशी महफूज जगह पर ले जाए जाते और नुकसान कितना कम होता। अब जब सैलाब आ गया, अब भागदौड़ हो रही है और उसमें भी ये देखें आप, ये कुछ हो रहा है। अब सरकारी हेलीकॉप्टर, पहले सरकारी जहाज पर जापान, अब सरकारी हेलीकॉप्टर पर चचा भतीजी दोनों आप ये देखें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। मेरा ख्याल है वो पीछे शायद एक और हेलीकॉप्टर भी है। अब यही शायद लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन यहाँ इनको दिखाना मकसूद है कि देखें वीडियो बन रही है, हम गए हैं, हमने सारा सैलाब देखा है। आपने किया क्या है पहले उसके लिए, हत्ता कि आप देखें कि जो समा चैनल है जिसके मालिक हैं अलीम खान साहब, जो काबीना का हिस्सा हैं, वहाँ पर नदीम मलिक साहब ने भी शर्म दिलाई है कि ये क्या किया है आपने, जब करने का काम था कुछ नहीं किया, अब तबाही और बर्बादी हो गई है, अब आप लोग आ गए हैं सिर्फ फ़ोटोशूट्स के लिए और आप कर ही कुछ नहीं सकते। हालत ये है कि रायवंड, लाहौर, दरिया रावी का पानी चूंग, सुंदर, मांगा मंडी के करीब आबादियों में दाखिल हो चुका। लोगों ने अजानें देना शुरू कर दी, इतना ज़्यादा खौफ है। ये हालात हैं। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल, हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। ये सब पहले किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उस वक्त दौरे ज़रूरी थे, जिसकी तफसीलात अब इतनी सामने आ रही हैं जो शर्मनाक हैं कि महर साहिबा ने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है कि मरीम नवाज साहिबा की बेटी, दामाद, बेटी की सहेली, इस तरह मरीम औरंगज़ेब साहिबा के ख़ानदान के लोग, वो सब गए हुए थे। ये सरकारी दौरा करार दिया जा रहा है। 16 तो सरकारी खुद अज़मा बुखारी साहबा मानती हैं, बाकी देखिए दूसरे लोग साथ गए हुए थे, यानी फैमिली के लोग। उसकी तफसीलात महर बुखारी साहबा ने बताई अपने शो में, फिर खर्चा वगैरह भी बताया है। खैर उस पर अलग से तफसील से बात करेंगे, हो सका अगली वीडियो में। चिन्योट, झंग और तरीमू के मकाम पर पानी बढ़ने लगा। चिन्योट से इस वक्त 4.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो कल इस वक्त 1.5 लाख के करीब था। दर्जनों देहात ज़ेर आब, खड़ी फसलें तबाह, लोग सैलाबी इलाकों से ना निकले और घर ना छोड़ने पर बजिद, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है इंतजामिया पर कि हमारे लिए कुछ करेंगे। उनको इस पर यकीन ही नहीं है। अब लोगों की एक तरफ बेयकीनी है और दूसरी तरफ देखिए लोगों का हाल। रावण, लाहौर, दरिया रावी का पानी चूंग, सुंदर, मांगा मंडी के करीब आबादियों में जिस तरह से दाखिल हुआ है, यहाँ देखिए इसी तरह लोगों की रिहाइश, सोसाइटियाँ बना दी गई थी। अब इस तरह से ये सोसाइटियाँ बनी, ये घरों में पानी दाखिल हो गया है। दूसरी तरफ जी
अब हो ये रहा है कि इनकलाब की बातें शुरू हो गई हैं। हालत ये है कि अब ये जिस तरह से लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं, इससे पहले ही महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, गुर्बत ने कमर तोड़ दी थी लोगों की, ऊपर से शराब आ गया है, ऊपर से बदइंतज़ामी आप देखिए, नाअहली देखिए, बेहिसी सबसे बढ़कर बेहिसी है, कुछ नहीं किया जा रहा लोगों के लिए। अब बातें इनकलाब की शुरू हो गई हैं। सिद्दीक जान ने कहा है कि जेल के अंदर एक मुलाकात में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा, गौहर मेरी बात सुनो, तुमने परेशान नहीं होना, बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, तुम बस जो मैं ट्वीट करूं इसे पढ़ दिया करो, बहुत बड़े लीडर बन जाओगे। ये सिद्दीक जान साहब ने बात की अपने व्लॉग में। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से कहा एक मुलाकात में जेल के अंदर, उन्होंने कहा गौहर मेरी बात सुनो। एक तो उन्होंने गौहर साहब को कहा कि सारे जब जाते हैं तो है अपसेट हैं जो चीज़ें खान साहब के साथ हो रही है, खान ने कहा मेरी बात सुनो, इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें इनकलाब आ रहा है, ठीक है, चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना। दूसरा उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को कहा कि गौहर मेरी बात सुनो, तुम और कुछ भी ना करो, सिर्फ जो मेरा ट्वीट होगा ना, तुम ये कहो कि इमरान खान ने ये ट्वीट किया है, वो पढ़ देकर तुम बहुत बड़े लीडर बन। देखिए इमरान खान साहब ने, अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है कि सलमान राजा साहब से जब हामिद मीर साहब ने सवाल किया, मैंने पिछली वीडियो में वो वीडियो क्लिप भी दिखाया है, कि सबसे अहम चीज़ क्या रही आपकी, अब इतने अरसे के बाद, शायद 4 माह के बाद मुलाकात हुई है तकरीबन सलमान राजा की, तो उन्होंने कहा जी बात यह कि इमरान खान ने कहा 3 तरह की ताकतें होती हैं, एक जिस्मानी, इसके अलावा अखलाकी और रूहानी। सबसे कमज़ोर इसमें जिस्मानी ताकत है, अखलाकी और रूहानी ताकत के बलबूते पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना भी दूसरी तरफ से जुल्म हो, आपने अपनी रूहानी और अखलाकी ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ते रहना है। तो सलमान राजा साहब का तो इस्तीफा पीछे रह गया, वो कहते हैं हम खुद हौसला लेकर आए। तो इमरान खान देखिए कि जेल में होते हुए भी लोग कहते हैं जी आप पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपके खानदान के साथ बुरा हो रहा है, तो इमरान खान अंदर से और ज़्यादा उनको हौसला दे देते हैं। बाकी जनाब इमरान खान ने अब ऐसे पत्ते खेल दिए हैं, 5 अहम फैसलों की वजह से अब बड़ी हलचल मचने वाली है अगले दिनों में। ये फ़हीम अख्तर मलिक बहुत अच्छे रिपोर्टर सहाफ़ी, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें तो लोगों के सामने आई, कुछ उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। नंबर 1 तो यह कि स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। सबसे बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो जुनैद अकबर का भी है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से दिया गया है। इसके अलावा दूसरा काम यह कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अब ये असम्बलियों का बायकॉट करेंगे और असम्बली से बाहर अवामी असम्बलियाँ लगाएंगे, क्योंकि अंदर की असम्बलियों का हाल सबके सामने है, किस तरह की कानून साजी होती है, ना लोगों का उस पर एतबार है, ना वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर्म 47 की असम्बली बनाई हुई है, तो बाहर लोग उसको कवरेज देंगे, सोशल मीडिया पर आएगा, जो कुछ गलत हो रहा है बाहर उनको तकरीरें करके मौका मिलेगा कि आम लोगों तक वो पहुंचाएं। अंदर जनाब पीटीवी कट कर रहा होता है, और जब ऑपोजिशन की बारी आती है तो पीटीवी पे दिखाना ही बंद कर दिया जाता है। तो बाहर ये अवामी असम्बली लगाएंगे और वहाँ बताएंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर सैलाब आया है, कहाँ कहाँ कोताही हुई है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ याशिया की गई हैं, वो सब सामने आएगा। तीसरा जो अहम फैसला है जिससे मौजूदा निज़ाम हिल रहा है, इमरान खान ने जो फैसला किया है, तीसरा यह कि अगर मुतालबा तस्लीम ना हुए तो फिर दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। और फिर ये जो अभी इफ एंड बट्स होते हैं कि अच्छा अभी तो असम्बलियाँ भी हैं, हम कहीं नाहल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर जब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे चुके होंगे तो फिर वो ये है कि कश्तियाँ जल चुकी होंगी और आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं रहेगा MNA MPs के पास सिवाय मुज़ाहमत के। तो ये जो अभी भी मसलहत का शिकार और मुफाहमत फलां, ये भी कहानी खत्म हो जाएगी। चौथी चीज़ है, PTI से जुडिशल कमीशन अरकान के भी इस्तीफ़े का इम्कान है, क्योंकि वहाँ फ़ायदा कोई नहीं है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, जजेस भी फारिग है, जहाँ हुकूमत चाहती है, जिस तरह का जज चाहती है वो लगा लेती है, तो उधर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ से भी निकला जाए, नहीं पूरे निज़ाम पर अदम इस्तेहकाम का इजहार हर तरह से कर दिया जाए। और 5वीं और सबसे ख़तरनाक चीज़, आने वाले दिनों में अदलिया का भी बायकॉट किया जाएगा। जो भी सज़ाएँ दी जाएंगी इनको माना ही नहीं जाएगा कि जी जो देना है देने, हमारा इस पर एतबार ही नहीं है। अब मामला हो जाएगा इंटरनेशनलाइज। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि यूरोपीय यूनियन GSP+ स्टेटस, वो देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, फिर पाकिस्तान को जो रियायत मिल रही है इंटरनेशनल मंडियों में, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय मंडियों में, यूरोपीय माली की मंडियों में, वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। पहले ही उसके हवाले से बात हो रही है, तो सूरत हाल फिर उस तरफ जा सकती है। तो इससे चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट होंगी कि ये निज़ाम बिल्कुल फारिग है, जिसमें नो अपोजिशन के लिए कुछ है। हर तरह से हमने फरवरी में इलेक्शन लड़के देख लिया, उसके बावजूद जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, कहीं हमें स्पेस नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम भी इसी तरह लोगों को उठा कर ज़ोर ज़बरदस्ती कर ली गई। तो पूरी तरह से हमने कोशिश की किसी तरह से कहीं कुछ बच जाए कि हम निज़ाम में रहकर कोई जद्दोजहद कर सके, कुछ कर सके, लेकिन दीवार से लगा दिया, कुछ बचा ही नहीं। ये जनाब नदीम मलिक साहब का जो मैंने जिक्र किया कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हाथ हिलाना, कैमरामैनों की टीमें साथ लेकर तस्वीरें खिंचवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें अब टेलीविज़न पर हो रही हैं। अलीम खान साहब जो काबीना का हिस्सा हैं उनके टेलीविज़न पर हो रही हैं।
अच्छा, एक अच्छी खबर यह है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब, उनकी फैमिली के लिए, अलीमा खान साहब के बेटे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल अब भेजा गया। जिस्मानी रिमांड मजीद नहीं दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब उनको जुडिशल कर दिया है, अब उनकी ज़मानत हो सकेगी। देखते हैं कि इस पर क्या होता है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पानी में बह रहा है। फ़्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये अब हाल है जी इस वक्त एयरपोर्ट का, सियालकोट एयरपोर्ट का। ये देखिए आप, तो हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि ये क्या हालात हैं। अच्छा, ये जनाब जब पेश किया गया है, ये जब पेश किया गया है इमरान खान के भांजे शेर शाह को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो वहाँ कारकुनों ने नारे लगाए हैं, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये सब बातें हो रही हैं। जी, पिछले दिनों सरमाकारी के एक वजीर से पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पिछले 3 साल में $1 भी सरमाकारी नहीं आई। इस सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी डॉन न्यूज़ के एक सरमाकारी के वजीर से पूछ रहा था तो उसने इस बात को एडमिट किया, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक $1 की सरमाकारी इस मुल्क के अंदर लैंड नहीं कर पाई। $1 की भी जी सरमाकारी नहीं आई, ये वजीर ने कहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए, फिर वो इनकलाब वाली बात तो ठीक है, लोग जब तंग आ जाएंगे, जब ये हालात होंगे तो फिर क्या बनेगा। और ये देखिए, ये जनाब पहुँचे एहसन इकबाल साहब, ये भी वहाँ पर फ़ोटो सेशन, फ़ोटोज़ बन रही हैं, बस पानी में खड़े होकर अपनी वीडियोज़ ही बनाई जा रहे हैं। लोगों को भी साथ खड़ा कर लिया है। भाई आप निकले लोगों की मदद के लिए, स्टाफ साथ ले लिया हुआ है। मेरा ख्याल गालबन इनका बेटा है, वो भी वीडियोज़ देख रहा है कि ओहो जल्दी बनानी है, साथ स्टाफ खड़ा है। भाई लोगों की मदद में लगे, यहाँ दिखाना है। ये देखें आप, कश्तियों पर जब वजीर सवार हो जाएंगे, किसी और की जगह ही नहीं बचेगी, अपने साथ ये हमला देखें। ये देखें, दो कश्तियाँ लेकर निकल गए हैं, वहाँ पर अमला है, स्टाफ है, तो मुझे बताएं कि किसी को रेस्क्यू क्या करेंगे, उसमें जगह ही नहीं बची। ये हाल है। और प्लान ये है, राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, मुझे लगता है ये 14 साल पूरे करेंगे। जो जितना अरसा वो अंदर रहेगा, वो उतना मजबूत और ताकतवर और पॉपुलर होता भी नजर आएगा। अल्लाह हाफिज़।